नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक कुमार ट्यूटोरियल वेबसाइट में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, टॉपिक है हमारा पार्शियल कैश ऑन डिलीवरी यानी कि पार्शियल सीओडी। सो बेसिकली पार्शियल सीओडी क्या होता है और नॉर्मल सीओडी क्या होता है, इस चीज़ को पहले समझेंगे, जिससे कि आप दोनों को कंपेयर जब एक कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बेसिक पार्शियल सीओडी का यूज क्या है। ये एक स्मार्ट पेमेंट मेथड है जो कि आपके ऑनलाइन स्टोर में या फिर कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में आप यूज कर सकते हैं। अभी के लिए हम बात करते हैं पार्शियल सीओडी की। अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आपने यूज किया है, वो कॉमर्स में आपने कभी बनाया हुआ है ऑनलाइन स्टोर, तो आप देखते होंगे कि जब भी हम ऑनलाइन स्टोर पे जाते हैं और चेकआउट पेज पे जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है कैश ऑन डिलीवरी का, यानी कि नॉर्मल सीओडी का। ये पार्शियल सीओडी है, नॉर्मल सीओडी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब हम कोई भी ऑर्डर करते हैं और ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो इस कंडीशन में जो भी हमारा ऑर्डर का अमाउंट होता है, वो हमें जब भी प्रोडक्ट हमारे घर पर डिलीवरी होती है उस टाइम हमें पे करना होता है। यानी कि ऑर्डर करते समय एडवांस में हमें कोई भी पेमेंट नहीं करना होता है। ये होता है कैश ऑन डिलीवरी। इससे फायदा क्या है, नुकसान क्या है, समझते हैं। कैश ऑन डिलीवरी होने से फायदा ये होता है कि हमें पहले से कोई भी पेमेंट नहीं करना होता है, यानी कि जब हमारे पास प्रोडक्ट आएगा तभी हम पेमेंट करेंगे। इससे फायदा क्या हुआ आपको, कैश ऑन डिलीवरी से फायदा ये हुआ कि बिना पैसे दिए आपको प्रोडक्ट मिलेगा। जब प्रोडक्ट आपके पास आ गया देन आपको पे करना है। ऐसा नहीं कि आपने पहले पे कर दिया और आप वेट कर रहे हैं प्रोडक्ट आएगा आएगा आएगा। मान लो कोई वेबसाइट फेक वेबसाइट है तो आपका पैसा डूब जाता है उस केस में, या वो पैसा फिर मिलता नहीं है। बट सीओडी के केस में ये फायदा हो जाता है कि जब प्रोडक्ट आपको मिलेगा तभी आपको पैसा देना है, तो प्रोडक्ट आपके पास है देन आप उसको पे कर रहे हो। बट इसमें ड्रॉबैक क्या होता है, ड्रॉबैक यूजर्स के लिए पर्पज से नहीं होता है, ऑनर के पर्पज में होता है, जो वेबसाइट का ऑनर है। ड्रॉबैक उसके लिए क्या होता है कि लोग फेक ऑर्डर क्रिएट करते हैं। तो फेक ऑर्डर क्रिएट करेंगे तो फेक एड्रेस डालते हैं, तो जो ऑनर होता है वो ऑर्डर लगाता है डिलीवरी के लिए, तो जो डिलीवरी पर्सन है यानी जो भी प्लेटफॉर्म डिलीवरी करती है, जैसे डिलीवरी हो गया या फिर और भी प्लेटफॉर्म है जैसे स्विप रॉकेट हो गया, ये क्या कुछ चार्ज करते हैं डिलीवरी करने का। तो अगर फेक एड्रेस होता है तो जो ले जाने का प्रोडक्ट जिस एड्रेस पे उसने दिखाया या जो भी ऑर्डर में एड्रेस दिख रहा है, अगर वो एड्रेस सही नहीं है तो उनका आने जाने का, प्रोडक्ट जाने का, भेजने का और वापस रिटर्न लाने का कॉस्ट पड़ता है, जो कि इन्हें पे करना होता है जो डिलीवरी करते हैं उनको। उस केस में क्या होता है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ जो भी अमाउंट होता है डिलीवरी का, जो भी अमाउंट होता है, चाहे वो आने और जाने दोनों साइड का, उन्हें पे करना होता है डिलीवरी पर्सन को, यानी डिलीवरी के जो भी प्लेटफॉर्म हैं, कंपनीज हैं उनको। तो ये यहाँ पे ऑनर का लॉस होता है, ठीक है। तो इस चीज को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे लेके आते हैं पार्शियल सीओडी का ऑप्शन। अब इससे बेनिफिट क्या होता है, देखिए, जब भी ऑनलाइन कोई भी कस्टमर परचेज करेगा कोई भी सामान, तो उस केस में क्या होता है कि जो भी ऑनर है वो पहले क्या करेगा, एक अमाउंट, जब मान लीजिए ऑर्डर का अमाउंट होता है हमारे पास ₹100 या $100, फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं, यहाँ डॉलर में है तो $100। तो ऑनर क्या कहेगा, ठीक है ये प्रोडक्ट आप सीओडी में ले सकते हो, लेकिन ये पार्शियल सीओडी में जाएगा। सीओडी यहाँ से रिमूव होकर पार्शियल सीओडी हो जाएगा, जिसमें आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा पहले, यानी कि ₹100 में या $100 में $20 आपको पहले पे करना होगा, और $80 जब आपके पास प्रोडक्ट जाएगा देन आप उसे पे कर सकते हैं। तो इस केस में फायदा क्या हुआ ये समझिए, कस्टमर के लिए भी ट्रस्ट है कि चलो पूरा पैसा नहीं पे करना है, जब हमारे पास प्रोडक्ट आएगा देन पूरा पैसा पे करेंगे। तो यहाँ आपका कस्टमर का वेबसाइट के ऊपर या जो भी शॉप, ऑनलाइन शॉप का स्टोर है उसके ऊपर ट्रस्ट बनता है। दूसरा ऑनर का ट्रस्ट हो गया। ऑनर का ट्रस्ट इस तरीके से होगा कोई फेक ऑर्डर जनरेट नहीं होगा। रीजन क्या है कि मान लीजिए आपने फेक ऑर्डर जनरेट किया तो आपको मिनिमम इतना अमाउंट देना पड़ता है, जो भी अमाउंट यहाँ पे पार्शियल में होगा, जो भी स्टोर पे होगा, ठीक है। मान लो ₹20 है, ₹20 आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप फेक ऑर्डर क्रिएट करो तो आप $20 या ₹20 पे ही नहीं करोगे, तो उस केस में फेक ऑर्डर क्रिएट होने से बच जाता है, ठीक है। दूसरा फायदा ये होता है कि मान लीजिए आपने ऑर्डर रियल किया, प्रोडक्ट गया, आप लेने से मना कर देते हो, डिनाई कर देते हो कि नहीं मैं प्रोडक्ट नहीं लूंगा, तो उस केस में जो आपने एडवांस पे किया है, यानी कि पार्शियल ऑर्डर का जो अमाउंट पे किया वो अब ऑनर के ऊपर है, स्टोर ऑनर के ऊपर, उसको रिफंड करेगा कि नहीं करेगा,
ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उसका जैसा मैंने बताया आने जाने का प्रोडक्ट डिलीवरी कॉस्ट लगता है, तो ऑनर चाहेगा तो उसको पे करेगा, नहीं चाहेगा तो आपको रिफंड नहीं करेगा। ये आप कभी वेबसाइट पे आप जाएंगे किसी स्टोर की वेबसाइट पे तो आप उसके रिफंड पॉलिसी जरूर चेक कीजिएगा, वहाँ पे प्रॉपर मेंशन होगा कि जो पार्सल ऑर्डर का अमाउंट है वो रिफंडेबल है या नहीं है। ठीक है, तो बेनिफिट समझ में आ गया आपको कि सीओडी में क्या बेनिफिट है और क्या प्रॉब्लम है, पार्शियल ऑर्डर में जो पार्शियल सीओडी ऑर्डर है उसमें क्या बेनिफिट है और क्या उसके ड्रॉबैक हैं। तो आप अगर सही से देखेंगे तो पार्शियल जो ऑर्डर है यानी कि पार्शियल सीओडी का जो ऑर्डर जनरेट होगा उसमें कोई नुकसान है ही नहीं, कस्टमर के बिहाफ पे भी और स्टोर ऑनर के बिहाफ पे, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन यहाँ पे होता है। ठीक है, सो यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी इज पॉपुलर बिकॉज इट फील्स सेफ कस्टमर टू ओनली पे when they get their items, but COD have some problem like lot of return and hassle of handling cash। ठीक है, रिटर्न का होता है क्योंकि फेक ऑर्डर जनरेट होते हैं। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम अ न्यू एंड फ्लेक्सिबल मेथड कॉल्ड पार्शियल कैश ऑन डिलीवरी यानी कि पार्शियल COD हैज इमर्ज्ड। सो अब आप पार्शियल COD यूज कर सकते हैं अपने वो कॉमर्स के ऊपर। तो अगर आप जाएंगे तो इससे रिलेटेड मैंने एक आर्टिकल्स भी लिखा हुआ है जो कि आपको यहाँ पे हमारे ट्यूटोरियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। सो आप इस आर्टिकल्स में जाके पढ़ सकते हैं इसके बारे में, आपको ज़्यादा नॉलेज करनी है तो। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है, बात आता है कि अगर आप वो कॉमर्स यूज कर रहे हैं तो इसमें पार्शियल COD कैसे यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारा एक प्लगइन जो कि अब लाइव हो चुका है wordpress.org पे, पार्शियल COD कैश ऑन डिलीवरी, इस प्लगइन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं अपने प्लगइन सेक्शन में। तो ये है वो बूस्टर पार्शियल COD फॉर वो कॉमर्स। ठीक है, ये आपको आर्टिकल्स के अंदर भी इस प्लगइन का लिंक यहाँ पे मिल जाएगा, जब आप ऊपर जाओगे डाउनलोड प्लगइन में यहाँ से मिल जाएगा। तो इसको इंस्टॉल करते हैं, चलिए और देखते हैं कि कैसे हम पार्शियल COD सेटअप करते हैं, क्या क्या फीचर्स इसके अंदर होता है जिसके बिहाफ पे हम सेटअप करते हैं। अब मैं इसको सर्च करता हूँ यहाँ पे, देन यहाँ पे आएगा, इसको एक्टिवेट करेंगे। अभी जस्ट लॉन्च हुआ है हमारा, मतलब रिलीज हुआ है, तो ज़्यादा यूजर्स अभी नहीं है, बट आप इसे यूज़ कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको यूज करें और हम इसको इम्प्रूव कर सकें। तो ये हमारा देख रहे हैं पार्शियल COD यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे सेटिंग में आपको कुछ ऑप्शंस दिखते हैं जिसको कि आपको करना होता है। पहला होता है इनेबल करने का, अगर आपको इनेबल करना है तो इसको चेक कीजिए, इनेबल कीजिए। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे आपको टेक्स्ट टाइटल डालने का कि आप चेकआउट के पेज पे यहाँ पे क्या टाइटल कस्टमर को दिखाना चाहते हैं पार्शियल COD के केस में। तीसरा होता है पार्शियल अमाउंट, कितना अमाउंट आप एज ए पार्शियल यानी कि मान लो $100 का प्रोडक्ट है तो कितना डॉलर आप या कितना आप स्टार्टिंग में आप कस्टमर को चाहते हैं कि पे करे जब ये ऑर्डर जनरेट कर रहा है पार्शियल के केस में, और वो अमाउंट परसेंटेज में होगा टोटल अमाउंट का या फिक्स अमाउंट होगा, वो आपके ऊपर है। मान लीजिए मैंने डाला कि पार्शियल अमाउंट हमारा क्या होगा 50 और वो हमारा फिक्स अमाउंट है कि $50, चाहे वो कोई भी अमाउंट हो ऑर्डर का, उसमें $50 से मतलब ज़्यादा ही होना चाहिए तभी पार्शियल ऑर्डर जनरेट होगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ और देन चलते हैं चेकआउट पेज पे, रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे तो अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको चेंज दिखेगा। चेंज क्या दिखा, यहाँ से COD का ऑप्शन हट गया आपका। ठीक है, यहाँ पे पार्शियल डिलीवरी का ऑप्शन दिख रहा है, UPI का ऑप्शन दिख रहा है, बट COD का हट गया क्योंकि अब पार्शियल COD वहाँ पे काम करेगा। अब ये जो टाइटल है पार्शियल कैश ऑन डिलीवरी, इसको आप चेंज कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, पार्शियल COD पेमेंट, ऐसे भी आप डाल सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ अपडेट करेंगे इसका टाइटल यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। देखिए पार्शियल COD पेमेंट, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा जो अमाउंट है हमारा पार्शियल COD के लिए हमने जो डाला है वो डाला है यहाँ पे 50 और यहाँ पे अमाउंट हमारा 49 है। तो जब आप इसे पार्शियल COD में करेंगे तो ये यहाँ पे वर्क नहीं करेगा क्योंकि अमाउंट हमारा ज़्यादा है पार्शियल COD में। अगर मैं इसको 50% में कर देता हूँ डिवाइड फिक्स की जगह, अब देन सेव करूंगा तो ये वर्क करेगा। इस चीज़ का भी ध्यान देना होगा, जैसे मैंने बताया जो पार्शियल अमाउंट है ना वो आपको ऐसा रखना है जो कि आपके ऑर्डर में जनरेट हो उतना अमाउंट। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, देन आप देखिए यहाँ पे पार्शियल COD सेलेक्ट है, देन यहाँ पे हमने जो अमाउंट दिया वो दिया हमने 50%, तो हमारा 49 के समथिंग में था अमाउंट, तो ये देखिए 24.99 हमारा यहाँ पे जनरेट हुआ। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी मिलेगा कि ये टोटल ऑर्डर अमाउंट क्या था, आपको रिमेनिंग अमाउंट कितना पे करना है, ये आपको यहाँ पे
इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इसको और इम्प्रूव करेंगे और कोशिश करेंगे कि और अच्छे से इसको और दिखा सके आगे आने वाले अपडेट्स के अंदर। सो इस प्लगइन में आपको ये फीचर्स मिलता है। अब फिक्स की बात करें, जैसे कि हमने परसेंटेज किया था, मान लीजिए इसको मैं $20 या 20 रुपीज़ जो भी आपका करेंसी है स्टोर की, उसमें हमने सेव किया और फिक्स अमाउंट यहाँ पे किया। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका $20 या 20 रुपीज़ प्लस आपका जो भी टैक्स होगा, यानी कि CGS टैक्स है और SGS टैक्स, आपके टैक्स फॉर्मेट के जैसा आपका फॉर्मेट होगा उसके आधार पर, और वो अमाउंट ऐड होकर टोटल अमाउंट यहाँ पे जनरेट होगा जो कि कस्टमर को पे करना है जब वो पार्सल ऑर्डर जनरेट करेगा। तो ये हमारा बेसिक होता है पार्सल COD का, जो कि आपको नॉलेज होनी चाहिए अगर आप ई-कॉमर्स स्टोर चला रहे हैं। तो अगर आप पार्सल COD अपने स्टोर पे एक्टिवेट करते हैं तो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपके जो फेक ऑर्डर हैं वो जनरेट होने बंद हो जाएंगे। दूसरा, आपका रिटर्न आना मोस्ट ऑफ द केस में कम हो जाएगा। मीन्स कि अगर आपको भी आपका 100 में 50 प्रोडक्ट अगर रिटर्न आ रहा है तो उस केस में जैसे ही आप पार्सल COD यूज करेंगे तो मेरा मानना है कि 10 से 15 मैक्सिमम आपका रिटर्न जाएगा। बाकी आपका रिटर्न के जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा पार्सल COD से। तो आप जरूर इस प्लगइन को यूज कीजिए, डिस्क्रिप्शन में प्लगइन का लिंक मिल जाएगा, और इसको यूज कीजिए, फीडबैक दीजिए आपका क्या फीडबैक है, क्या इंप्रूवमेंट और इसमें किया जा सकता है, इसके बारे में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट में। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको यूज करें और इसकी नॉलेज गेन कर सकें। आज के लिए यही रोकते हैं इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक बात। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे हमने एक स्टॉक मार्केट का एक अपडेट का मतलब नोटिफिकेशन का एक डेली अपडेट्स हाइलाइट्स हम यहाँ पे पब्लिश कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, प्लीज़ इसे देखिए। अगर इसमें आपको समझ में आ रहा है कि इससे बेनिफिट मिल सकता है लोगों को तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें और हमें भी बेनिफिट मिल सके इस चीज़ को पब्लिश करने से, और पता चले कि कितने लोग इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। क्योंकि आगे जब भी आप जितना कमाएंगे उसको इन्वेस्ट करने का भी तरीका आपको पता होना चाहिए। उस पर हम सीरीज अब स्टार्ट करेंगे स्टॉक मार्केट की भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इन्वेस्टमेंट की भी नॉलेज ले सकें। तो चलिए यहीं पर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।